चलो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पोर्शन को, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये भी कवर होगा। चलो, कास्ट सेंसस के बारे में यहाँ पे बात करा जा रहा है। देखो, इंडिया जो है, इंडिया पब्लिश करता है सेपरेट डाटा ऑन एससी और एसटी के ऊपर सिंस द फर्स्ट एक्सरसाइज इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 से कर रहा है ये। लेकिन जो सेंसस है, सेंसस प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी डाटा ऑन अदर कास्ट। मतलब एससी और एसटी के बारे में तो है अपने पास डाटा, बट और जो दूसरे दूसरे कास्ट हैं उनके बारे में अपने पास डाटा नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है पता होना चाहिए कुछ कुछ पॉइंट्स। SECC 2011 के बारे में बोले तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। देखो, ये एक डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज है फ्रॉम द, कब से हो रहा है ये? फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011। कहाँ से? फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011। यहाँ पे देखो, इनके पास 3 सेंसस के कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? पहला सेंसस इन रूरल एरिया, ये कौन निकालता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद सेंसस इन अर्बन एरियाज, ये कौन निकालता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, महुआ जिसको बोल सकते हो आप, महुआ। ठीक है, सेंसस इन अर्बन एरियाज ये निकाल दिया। उसका कास्ट सेंसस कौन? तो कास्ट सेंसस आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो इसी के अंदर आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद रोहिणी कमीशन पूछा जा सकता है कि रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है। तो रोहिणी कमीशन आपको पता होना चाहिए, ये कैटेगराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओबीसी से रिलेटेड है। मैंने पहले लेक्चर्स में अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में जाके सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में बता रखा है। चलो, ये सब थोड़ा बहुत डिटेल से अगर देखना होगा तो अच्छे से आप लोग इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो, उसके बाद डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता होगा इन कंसेक्यूटिव कुछ सालों में प्रोडक्टिविटी जो पार्लियामेंट की है वो नीचे जा रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट बहुत कम टाइम के लिए मिल रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ साल से देखना है कि कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ कुछ दिनों के लिए ही पार्लियामेंट मिल रही है। तो यही प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है? पार्लियामेंट का घट रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बिल्स वगैरह पे अगर डिस्कशन अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पे आपका इश्यूज़ आ सकता है। बिल को फास्टली अगर पास कर दिया जाएगा तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग इश्यूज़ आ सकते हैं। चलो, अब आपको है आर्टिकल 85 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये प्रोवाइड करता है कि आप जो पार्लियामेंट को समन करा जाता है, ये समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये कहाँ पे मेंशन है? ये स्पेसिफाइड है आर्टिकल 85 में। अच्छा, तो एक चीज़ बता दो ना मेरे को कि समन और प्रोरोग कौन करता है पार्लियामेंट को? तो ये प्रेसिडेंट करता है पार्लियामेंट को समन या प्रोरोग। चलो, अब देखो, इंडिया डज नॉट हैव फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। देखो, आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को दूसरा सेशन कंडक्ट कराना होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 या मिनिमम 3 या कितना भी मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स होने चाहिए या सेशंस होने चाहिए पार्लियामेंट का। मतलब समझ में आ गया? कितने नंबर्स ऑफ सेशन होंगे पार्लियामेंट के, दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 2 सेशन के बीच में कितने डिफरेंस होने चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ये कहाँ मेंशन है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। ठीक है, चलो। और वैसे जो 3 सेशन आप सुनते हो, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये 3 सेशन है, ये कन्वेंशन के हिसाब से है। ठीक है, पार्लियामेंट 3 बार मिलती है, कन्वेंशन है ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि ये 3 सेशन होगा। बहुत बढ़िया। चलो, आगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखना होगा तो बहुत क्वेश्चन आ सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब भी आप देख सकते हो। अच्छा, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? एडजर्नमेंट क्या होता है? जैसे साइन डाई का यहाँ पे नाम है तो पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, एडजर्नमेंट होता है, मान लो मैं स्पीकर हूँ पार्लियामेंट का, मैंने बोला कि ये सेशन को या ये पार्टिकुलर सीटिंग को हम एडजर्न करते हैं टिल कल कितना तारीख है, जितना भी तारीख, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कल 16 है, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 16 तारीख सुबह के 11 बजे
तक सेशन नहीं होगा या तब तक सेशन को एडजर्न करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइम और एक पार्टिकुलर डेट हमने प्रोवाइड करा, तो ये हो गया एडजर्नमेंट, ठीक है। और एडजर्नमेंट साइंड है क्या होता है कि मैं स्पीकर हूँ, मान लो मैंने बोला कि अभी सेशन ख़त्म, तो अभी सेशन ख़त्म या अभी सीटिंग ख़त्म, ये मैंने ये यहाँ नहीं बताया कि मुझे कब आप फिर से सीटिंग के लिए आपको बुलाना है, मैं कभी भी बुला सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, ये हो गया एडजर्नमेंट साइन डाई, जिस समय टाइम और ये सब चीज़ आपको नहीं बताया गया। समझ में आ गया एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई के बीच में डिफरेंसेस? बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद आपको है विमेन इन जुडिशरी। देखो विमेन जुडिशरी में बहुत कम है, ये आपको शायद पता होगा। चलो अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोग देखना होगा। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेज इन द हायर जुडिशरी। देखो आर्टिकल 124 ब्रैकेट में जो 2 है 124(2) और आर्टिकल 217 ये बात करता है जजेज के बारे में, जजेज के अपॉइंटमेंट के बारे में। जो 124(2) है ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट के बारे में, और 217 हाई कोर्ट में जज के अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करेगा, तो ये प्रेसिडेंट करता है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपने मन से कर देता है क्या जज को अपॉइंट? तो नहीं, इसके लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है विथ सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। ऐसा नहीं है, तब भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जिससे मन करे 4 जज से पूछ लो, 5 जज से पूछ लो, कर लो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक पार्टिकुलर कोलेजियम सिस्टम होता है जो कि इवॉल्व हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग 3 केसेस हुए थे, 1981 वाले, 1993 वाले, 1998 के वाले। तो इन सब जजेस का जो केसेस था, इनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व करा है एक कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस। अब ये कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से जो भी नाम वगैरह आता है वो प्रेसिडेंट उसके हिसाब से अपॉइंट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। गैम्बलिंग के बारे में देख लो। गैम्बलिंग जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए आप देखते होगे किसी किसी स्टेट में गैम्बलिंग लीगल है, किसी किसी स्टेट में गैम्बलिंग लीगल नहीं है। तो गैम्बलिंग किस में है, तो गैम्बलिंग आपका स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर एंट्री 34 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल। बहुत बढ़िया। 7th शेड्यूल किससे है बताओ जल्दी जल्दी? वो जो 3 लिस्ट है उससे है। कौन सा 3 लिस्ट है पता होना चाहिए आपने। चलो लॉटरी जो है तुम्हारा, ये भी एंट्री 40 ऑफ लिस्ट 1 है ये ऑफ द 7th शेड्यूल। तो लॉटरी लिस्ट 1, गैम्बलिंग लिस्ट 2, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चल बहुत अच्छी बात है। हाँ लोधा कमेटी के बारे में देख लो। लोधा कमेटी जो है कंस्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर RM लोधा टू एग्जामिन एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन द BCCI, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये BCCI का में रिफॉर्म वगैरह कौन सी कमेटी थी? लोधा कमेटी थी। किसने अपॉइंट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने करा था। गैम्बलिंग किस कौन से लिस्ट में? तो लिस्ट 2 में। लॉटरी किस में? लिस्ट 1 में। बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे। हाँ तो आपका पॉलिटी का हो गया। थैंक यू।